लड़के को अस्पताल में एक गुप्त दरवाजा मिला। जब वह गुप्त कमरे में गया तो उसे एक वेदी मिली। जब वह उसे जांचने गया तभी उसने अचानक तेज कदमों की आवाज सुनी। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो उसे लगा कि बहुत देर हो चुकी है। यह डॉक्टर और उसके माता पिता निकले। डॉक्टर ने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। लड़का चाहे जितना भी गिड़गिड़ाया वे फिर भी मुड़े और चले गए। उसे यह नहीं पता था कि उसके माता पिता को नन ने ब्रेन वॉश कर दिया था। ऑपरेटिंग रूम में वापस गई माँ को डर था कि बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए। चिंतित माँ सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उसे देखने गई। हालांकि जैसे ही वह गुप्त कमरे में पहुंची उसने बच्चे को जमीन पर बेहोश पाया। लेकिन माँ जैसे ही उसके पास आई लड़का उठा और अपनी माँ को जमीन पर गिरा दिया। इस समय लड़के ने मौके का फायदा उठाकर घटनास्थल से भागने की कोशिश की था। अप्रत्याशित रूप से उसने भागे हुए लड़के को देख लिया। आखिर में वह अब भी उनके दानव से नहीं बच सका। उसी समय तहखाने में मौजूद माँ जाग नहीं सकी। उसने लड़के को अपना क्रॉस तोड़ते हुए पाया। उसके अंदर एक तेज खंजर छिपा हुआ था। फिर उसने तहखाने का दरवाजा धक्का देकर खोला। जब उसने ताला खोला तो उसने पाया कि अंदर बच्चों की लाशें थी। उसे लगा कि यह एक झूठ था। अस्पताल लोगों को नहीं बचा रहा था, यह स्पष्ट रूप से जीवन को नुकसान पहुंचा रहा था। इस समय लड़के को उसके पिता और डॉक्टर द्वारा ऑन ऑपरेटिंग रूम में घसीट कर ले जाया गया। तीसरे चरण का उपचार तुरंत शुरू हो गया। किसे पता था कि इस बार माँ ने चाकू लिया और डॉक्टर के साथ अंदर चली गई। पिता ने उसे उत्तेजित न होने की सलाह दी, लेकिन जब उसने चाकू अपने हाथ में लिया तो वह मुड़ा और उसे डॉक्टर को सौंप दिया। उसने केवल डॉक्टर को एक चोगा पहने हुए देखा। फिर उसने लड़के पर अज्ञात तरल छिड़क दिया। उस समय लड़का दर्द में था, लेकिन डॉक्टर का रुकने का कोई इरादा नहीं। फिर उसने मंत्र का जाप शुरू कर दिया। इस समय उसने तेज खंजर उठा लिया। उसने खंजर लड़के के दिल में घोंप दिया। अजीब तरह से चाकू हवा में रुक गया। वह चाहे जितनी भी कोशिश करे यह काम नहीं आया। इसके बजाय डॉक्टर ने अपने ही सीने की ओर निशाना साधा। वह ट्रैंक्विलाइजर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन लड़के ने अपना सिर हिला दिया। इंजेक्टर एक पल में फट गया। फिर लड़के ने अपनी ही इच्छा से खुद को नियंत्रित किया। डॉक्टर ने खुद को ही चाकू मार लिया। फिर लड़के के शरीर से सभी निशान गायब हो गए। लड़के की चीख के साथ उसके आसपास की सभी वस्तुएं और लोग उड़ गए। फिर उसने अपनी इच्छा से इन भाइयों को उठा लिया। उसने अपनी माँ को चूमा। इस समय माँ ने सच्चाई बताई। यह लड़का शुरू में बीमार नहीं था क्योंकि वह शैतान का बेटा था। अंत में लड़का सबको आग में छोड़कर चला गया।